नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह नियंत्रण और समन्वय पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न है। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ का संक्षेपण, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखा है। आज हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला पाठ है, पहला क्वेश्चन है, वह है जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी है। मतलब कि जीव का जो अंग है उसका समन्वय और नियंत्रण क्यों जरूरी है। अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा और वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तत्वों का समन्वय एवं नियंत्रण उसके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए जरूरी है। अगर हमारे हाथ पर नियंत्रण नहीं रहेगा, पैर पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो अपने आप हिलता रहेगा, जिससे कि हमारा काम जो भी है वह सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए मतलब हर एक काम को सुचारू ढंग से करने के लिए यह नियंत्रण, अंगों पर नियंत्रण जरूरी है। जिब्रेलिस का मुख्य उपयोग क्या है। जिब्रेलिस का मुख्य उपयोग क्या है। जिब्रेलिन्स का मुख्य उपयोग है, जिब्रेलिन्स अम्ल है जो जटिल कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घान द्वारा ये पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्सीजन की तरह सहायक होता है। बीज रहित फूलों में क्या है, ये ऑक्सीजन की तरह कार्य करता है। तीसरा, ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ऑक्सीजन की उत्पत्ति, ऑक्सीजन पादप हार्मोन है। यह पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्य रूप से संश्लेषित होने वाला कार्बनिक यौगिक है। जो पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन प्ररोह की छाया वाले भाग की ओर विषण हो जाता है। यह पौधे के तने की वृद्धि में सहायक होता है। यह जो है पौधे के वृद्धि में सहायक होता है। वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से क्या तात्पर्य है। वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से क्या तात्पर्य है। वैसे पदार्थ जो सजीवों के समान वृद्धि की क्रिया को प्रभावित करता है। इस पदार्थ के इस्तेमाल से पौधे एवं जंतुओं में समान रूप से होने वाली वृद्धि रुक जाती है। मतलब जो उसका बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता है, उससे वह नीचे रह जाता है। अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे पर क्या असर पड़ता है। मतलब ऊपर का भाग अगर काट दिया जाए तो पौधे पर क्या असर पड़ेगा। यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई की वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकल जाती है। मतलब जिस भाग जहाँ से उसको काटिएगा उसके नीचे से उसमें से एक शाखाएं निकल जाती है, बाहरी शाखाएं निकल जाती है और उसका लंबाई जो है वहीं पे रुक जाएगा। साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है। साइटोकाइनिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो बीजों के भ्रूण पोष एवं पौधों की जड़ों में संशोधित होता है। यह कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करता है। साइटोकाइनिन जीर्णन को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देता है। पर्णहरित जो होता है वो उसको जल्दी खत्म होने नहीं देता है। इसे पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताज़ी रहती है। इसमें पौधे की कोशिकाओं की ताजगी वर्तमान रहती है, जिससे कोशिका विभाजन आसानी से हो जाता है। यह क्या करता है, साइटोकाइनिन पौधे का जो ग्रीन भाग है उसको बरकरार रखता है और इसको, जिससे कि पौधे बहुत ज़्यादा समय तक ताज़ा रहेंगे। अब आप जानते हैं कि पौधे में पत्तियां अगर हरी हैं तो ही वह प्रकाशन से क्रिया कर पाएगा और वो अपना भोजन बना पाएगा, जिससे कि पौधे का विकास हो सकता है। अगर उसमें पत्ती नहीं रहेगा तो उस पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, यही काम करता है, उसके पत्तियों को हरा रखने का काम करता है, जिससे कि पौधे का विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है छुई मुई। छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाता है। हमारी टांगों की गति से यह कैसे भिन्न है। छुई मुई, जिसको कि हम छूने के बाद वह पत्तियां आपस में सिकुड़ जाती है, उसी को छुई मुई बोलते हैं। पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। छुई मुई की पत्तियां को छूने से उसमें उद्दीपन की क्रिया होती है। यह पौधे उद्दीपन के खिलाफ तुरंत अनुक्रिया करता है
और शीघ्रता से मुड़कर बंद हो जाता है। इस प्रकार की गति का पौधे में वृद्धि का कोई संबंध नहीं होता है। अब है इसका हमारे टांगों पर से क्या प्रभाव पड़ता है। इसके विविध मानव की जटिल पेशियां और तंत्रिका नियंत्रण होती है, इसलिए हमारी टांगों का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा होता है जो उसकी गति पर काफी भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। पौधे में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। पौधों में प्रकाश की ओर गति तने के प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। इस प्रकार के गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती हैं। पौधे के बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर अनुक्रिया करते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश से उद्दीपन होता है। इस कारण यह वह अनुक्रिया के रूप में उसी ओर वृद्धि होते हैं। प्रकाश जो है वो सूर्य की रोशनी की ओर ही बढ़ेगा। जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। जंतुओं के शरीर में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदन या उद्दीपन जैसे प्यास, भूख, तृष्ण, रोग इत्यादि का बल संवेदन के उद्दीपन जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक और विद्युतीय प्रभावों को ग्रहण करते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में इसका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करती है। अगर कौन सा अंग का क्या काम करना है, किस समय काम करना है, यह कार्य का दिशा निर्देश जो देता है वह तंत्रिका तंत्र ही देती है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन है तथा ये किस रचनाओं का बनते हैं। तो मनुष्य के में तंत्रिका तंत्र जो है वह निम्न है। पहला क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में समित रहता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब पीछे की तरफ यह रहता है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें कपालीय तंत्रिका, स्पाइनल मेरु तंत्रिका तथा अंतरांगी तंत्रिका सम्मिलित रहती है। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह दो प्रकार का स्वीकार किया जाता है। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार के हो गए और पहला हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का जो होता है दो भाग है। अब मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। मस्तिष्क का महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करना है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा विभिन्न जैव क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेशी को ग्रहण करता है और इसका विश्लेषण करता है। इसके बाद उचित निर्देश जारी करता है। मस्तिष्क संवेदी अंगों का एक साथ कई तरह के आवेग का संकेत प्राप्त कर संबोधन करता है। इसके द्वारा शरीर के उचित समन्वय नियंत्रण है। यह सूचनाओं को संग्रह करता है तथा चेतना को ज्ञात करता है। मस्तिष्क क्या है, पूरे शरीर का जो है नियंत्रण का काम यही करता है। हमारे शरीर में किस अंग को किस समय क्या काम करना है वह मस्तिष्क ही हमें बताता है और पूरी सूचनाओं को यह अपने मस्तिष्क जो है उसको एकत्रित करके रखता है और समय पर इसका उपयोग होता है। जैसे अगर हम खाना खाने जा रहे हैं तो उस समय पहला जो स्टेप होता है वो हाथ का होता है। तो हाथ से खाना को उठाकर मुंह तक पहुंचाने का जो संदेश या संवेग हमको देता है यह मस्तिष्क ही देता है। फिर मुंह में रखने के बाद जो वो चबाने की प्रक्रिया होती है वह भी हमें मस्तिष्क ही देता है। अगर खेल में अगर कोई आप पर प्रहार कर रहा है तो उसमें बचाव का जो कार्य करना है इसमें इसकी सूचना जो है हमें मस्तिष्क ही देता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां इस प्रकार है, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंघेस द्वीपिकाएं एवं जनग्रंथि। जनग्रंथि होता है एक आगे का जो चैप्टर है जन पाठ, उसमें इसके बारे में हम लोग को बहुत सा पढ़ना है।
अब प्यूटरस ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाता है? प्यूटरस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि प्यूटरस ग्रंथि लाल भूरे रंग का सेम के बीज के आकार का होता है। सीम का जो बीज होता है छोटा सा, उसके आकार का होता है, जो मस्तिष्क के आधार के पास स्थित रहती है। यह ऑप्टिक किएजमा के पास होती है, जहाँ से तंत्रिका आंखों में पाई जाने वाली ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रण करती है। इस प्रकार इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है? हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है? थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समन्वय उपापचय का नियंत्रण करता है। यह शरीर की समान वृद्धि, विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। हड्डी, बाल, इस सब के विकास में यह हार्मोन्स का बहुत ही अनिवार्य होता है। इस तरह से नियंत्रण और समन्वय पाठ का हम लोगों ने आज लघुत्तरीय प्रश्न को पूर्ण किया है। आगे इसमें है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हम लोग करेंगे और आगे का भी पाठ जो है उसको भी करेंगे इस तरह से। और जीव विज्ञान जो है यह मेरा जब खत्म होगा, इसके बाद हम लोग भौतिकी, रसायन और भी विषयों पर, मैथ पर भी मेरा वीडियो आएगा, जो कि स्टार्टिंग में आया था। अभी इस तरह से 10th के बच्चे को एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है वह हम सब इस वीडियो में देंगे। इस तरह से आप लोग को यह वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। और इसमें अगर आपको इसमें कुछ कमियां नज़र आ रही है तो प्लीज़ इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या क्या कमियां हैं, उस पर हम सुधार करेंगे। आप लोगों के सहयोग से ही यह वीडियो आगे चलेगा और लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ज्ञान बाग में आज का पाठ यहीं तक रहेगा। इसके साथ जय हिंद।